हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले कुछ इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि ट्राइंगल में हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं। तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये ए बी सी और मैंने यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमारा इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट हमारी ये एडी, इट्स ए हाइट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, कोई भी हमें ट्राइंगल दे दिया और हमें उसका एरिया पूछा गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब अगर हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और हमें उसकी जो है साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। ये ए बी सी, हमें तीन साइड्स हैं और तीनों गिवन है, तब हम इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला। और जिसमें एस हमारा क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये जो हमें तीनों साइड्स दी गई हैं, इन तीनों का सम करके जो उसका हाफ आता है वो हमारा एस होता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे एक सिंपल ट्राइंगल दे दिया हमको, एक हमें दे दिया जिसकी तीनों साइड्स गिवन है। अब आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें किस तरीके से हम निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है। इसमें एक तो ये है कि ये जो इसके बेस के अपोजिट हमारी जो लाइन होती है, ये हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ये सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। और इसका हमारा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ओके, अब हमारा पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है जिसकी हमारी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तब हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला है, इसका एरिया जो हम निकालते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गए हमारे ट्राइंगल्स और इनके फॉर्मूलाज की किस जैसा भी हमें ट्राइंगल दिया जाएगा उसी अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब मैं इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ जो कि क्लास 7 से हैं और ICSE बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर। तो हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसका बेस हमारा ये ए बी सी, ठीक है। बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर और हाइट है 11 सेंटीमीटर। दिस वन इज हाइट। ओके, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा हमारा, हम इसमें सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 11 सेंटीमीटर। तो ये हम 2 से 8 को कट कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 और ये आ जाएगा 11 4 ज़ा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इफ one side of triangle is 24.5 centimeter and the corresponding altitude is 12 centimeter, find its area. अब हमें एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये हमें एक ट्राइंगल दे दिया है और इसकी एक साइड हमें दे दी है 24.5 सेंटीमीटर. ओके, और हमें एल्टीट्यूड मतलब इट्स, ये जो हम हाइट होती है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड भी बोलते हैं हम इसको. ओके, तो हमें इसका बेस दे दिया इन्होंने और इसकी हाइट दे दी इन्होंने, तो हमें सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस 24.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट एल्टीट्यूड यानी कि 12 सेंटीमीटर. तो 2 6 जा 12, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 कैरी 14, और डेसिमल 1 डिजिट से के बाद मतलब 1 डिजिट से पहले डेसिमल, तो ये आ गया हमारा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. वन साइड ऑफ ट्राइंगल measures 24 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड. तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. तो हमने ये फिगर बना ली है ABC. हमें इसका बेस गिवन है, वन साइड इज 24 सेंटीमीटर. ओके, अब ये कहा गया है हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फ्रॉम द साइड. तो ये हमारा हो गया इसका वर्टेक्स, और हमें ये फाइंड आउट करना है जो कि इसकी हाइट है. तो हमें एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस हमको गिवन है, बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर, और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हमारा हाइट का फॉर्मूला है, हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन बेस. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 216 इंटू 2 अपॉन 24. 2 से हम इसको कट करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, और 12 से हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 12 बन जाए 12, और ये हमारा बचा 9, और 12 8 जा 96. तो ये आ गई हमारी 18 सेंटीमीटर. तो हमारी हाइट क्या हो गई 18 सेंटीमीटर. ओके, सिंपली हमें इसके फॉर्मूला में पुट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 14 सेंटीमीटर. अब हमें इसमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें हाइट गिवन है और हमें बेस निकालना है. ठीक है, पहले मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ, ABC. ये हमको हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें ये बेस जो है इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम लगाएंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो बेस हो जाएगा हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन हाइट. हमें एरिया हमारा कितना है 196 इंटू 2 अपॉन हाइट हमें कितनी दी है 14.
हम 2 से इसको कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 7 से हम इसको कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 5 बचेंगे, 7 8 ज़ा 56। ओके, तो ये हमारा बेस आ गया है 28 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ इट्स साइड्स आर 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे जो है हमें 3 साइड्स गिवन है और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये हमारे पास 3 साइड हो गई, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। A इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, B 17 सेंटीमीटर एंड C 10 सेंटीमीटर। हीरोन्स फार्मूला हमारा है S एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S क्या है हमारा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो हम इसका S फाइंड आउट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू A है हमारा 21 प्लस B है 17 और C है 10 अपॉन 2। तो S आ जाएगा हमारा 7 और 1 8, ठीक है, 1 1 2 2 और 2 4, 48 अपॉन 2, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो हमारा S आ गया है 24 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, तो ये हम S की जगह रखेंगे 24। नाउ 24 माइनस 21, 24 माइनस 17 और 24 माइनस 10। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 24, ये सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाइड बाय 24 में से 21 गए 3, 24 में से 17 गए 7, इंटू 24 में से 10 गए 14। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो अंडर रूट से बाहर हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास 4 4 के 2 16 है, अंडर रूट 16 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और इसका हमारा आ जाएगा 4, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इनको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि हम इजीली इसको अंडर रूट इसका हम ले सकें। तो हम 24 को लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 होता है, यहाँ पर हमारा 3 है जिससे हमारा 3 3 का एक पेयर बन जाएगा, इंटू 7, इंटू 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, राइट। तो अब हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 का हम एक पेयर ले लेते हैं, ओके, ये 3 का, इंटू 7 इंटू 7 का हम एक पेयर ले लेते हैं, ये हो गए हमारे। अब हमारा बचा 2 इंटू 8, इंटू 2 इंटू 8, ओके। तो अब हम इसको 2 इंटू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, और हम 8 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, राइट। तो अब ये हमारे इसके भी 2 पेयर्स बन चुके हैं, तो अब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आएगा, इसमें से इस पेयर में से 1 3 इंटू 7 वाले पेयर में से 1 7, ये पेयर में से एक 2 आ गया,
और इस पेयर में से भी एक 2 आ गया, तो ये अब हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले हमें S फाइंड आउट करनी पड़ेगी। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 17 प्लस 25 प्लस 26 अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18 का 8, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 कैरी 6 अपॉन 2 इज 2 से हम इसको कट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34 सेंटीमीटर। तो ये आ गई है हमारी S इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं S इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। अब हमें इसे हीरोन्स फार्मूला में पुट करना है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34 माइनस 17, 34 माइनस 25 और 34 माइनस 26। तो अंडर रूट 34 इंटू 14, 34 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। ओके, अब 34 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, तो अब हमें इतने बड़े नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 34 को हम लिखेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 17 इंटू 9 का हमें पता है 3 होता है, तो इसे 3 इंटू 3 लिख लेंगे और इंटू 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पेयर बन गए 17 इंटू 17, 3 इंटू 3 और 2 का ये दो पेयर, एक पेयर ये हो गया 2 इंटू 2 और एक पेयर ये हो गया हमारा 2 इंटू 2। तो हम इसको बाहर निकालेंगे 17 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा वाला और एक ये 3। ठीक है, तो अब हम इसको 17 2 ज़ा 34, 34 2 ज़ा 68 और इसको 68 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 और 2 20। तो ये आ जाएगा हमारा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज 52 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। तो हम इनको नाम दे देंगे। A इज इक्वल टू 52, B इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। हमें 3 साइड्स दी गई हैं, तो हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना है। उसके लिए हमें S इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 और A है हमारा 52 प्लस B 60 प्लस C 56 अपॉन 2, 6 और 2 8, 5 और 6 11, 11 और 5 16 अपॉन 2। अब हम इसको
डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ओके, तो हमारी एस आ गई है 84 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट। एस है 84, 84 माइनस 52, 84 माइनस 60 और 84 माइनस 56, तो ये हमारा आ जाएगा 84 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गए 3, इंटू 4 में से 0 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, इंटू 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, तो ये आ गया हमारा 84 इंटू 32 इंटू 24 इंटू 28। तो अब ये हमारा इतने बड़े नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हमारा ये अंडर रूट निकल आए। तो 84 को हम लिखेंगे 14 इंटू 6, 14 6 जा 84, ओके, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4, 24, 6 4 जा 24 इंटू 28 को लिख सकते हैं 14 इंटू 2, राइट। अब हमारा 14 का एक पेयर बन गया है, ओके, और 6 का भी हमारा एक पेयर बन गया है, हमारा 2 का भी एक पेयर बन गया है। अब हमारे पास बचा 16 और 4। तो हम पहले ये जो पेयर हैं हम इनको एक साथ कर लेते हैं, 14 इंटू 14, ठीक है, और 6 इंटू 6, ओके, 2 इंटू 2। अब हमारे पास बचा है 16 और 4, ये बचा है हमारा 16 इंटू 4, ठीक है। तो हम 16 का हमको पता है 4 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 16 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16 और 2 को 2 इंटू 2। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। तो अब ये हमारा सॉल्व करके आएगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 8 जा 96। तो ये शायद मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। 14 6 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 6 जा 96 इंटू 14, 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 9 जा 126 और 8 126 और 8 और 6 14 का 4, कैरी 1 1 और 2 3 और 134। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नाउ फोर्थ पार्ट इज 42 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो हम इनको A इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, B
इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. नाउ S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, राइट. नाउ हम इनको प्लस करेंगे. 9 प्लस 5 14, 14 और 2 16 का 6, कैरी 1, 4 और 3 7, 7 प्लस 4 11 और 1 हमारा कैरी था, तो हो गया 12 अपॉन 2. तो ये हमारा आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6. तो S आ गई हमारी 63 सेंटीमीटर. अब हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला में रखेंगे बिकॉज हमें 3 साइड्स गिवन है. S इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर. तो एरिया हो जाएगा हमारा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. तो हम इसको रखेंगे, S है हमारी 63, अब S माइनस A ये है हमारा 42, B S माइनस B 39 और S माइनस C 63 माइनस 45. तब हम ये आ जाएगा हमारा 63 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 आ गया इंटू, फिर यहाँ पर 3 है और इधर 9 है तो 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे 1 बोरो दिया था तो 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 24 मल्टीप्लाइड बाय 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, 18. तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसे फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. 63 को हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 21 3 ज़ा 63 इंटू 21 को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 21 का हमारा एक पेयर बन जाएगा, इंटू हम 24 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 3 ज़ा 24 और 18 को हम करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 ज़ा 18. तब हमारा 21 का एक पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बन गया है और हमारे बचे हैं 8 6 और 3. तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम इन्हें जो पेयर बन गए हमारे इन्हें हम एक जगह लिख लेंगे. 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके. अब हमारे पास बचे हैं जिनके हमारे पेयर नहीं बने हैं. एक तो हमारा सिंगल में 3 रह गया है, एक 6 रह गया है और एक 8 रह गया है. तो ये हमारे बच गए हैं 8 इंटू 6 इंटू 3. तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 3 को पहले तो मैं यही लिख देती हूँ जो हमारे पेयर बन चुके हैं. 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, 3 इंटू 3. अब हम 8 को तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और 3 हमारा ऐसे ही रह जाएगा. तो अब हमारा एक पेयर ये 2 का बन गया है, एक हमारा ये 2 का बन गया है और एक हमारा 3 का बन गया है. तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे. 21 एक ये हो गया, यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो आ गया हमारा 21 मल्टीप्लाइड बाय 36. अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 21. ओके. 1 6 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 3 और 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7. तो ये आ गया हमारा 6, 3 और 2 5 और 7 का 7. तो ये आ गया हमारा 756 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे और वो चारों हो गए हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.